इंग्लिश में एक सेइंग है, सी थिंग्स द वे दे आर मेंट टू बी सीन। चीज़ों को उस अंदाज से देखो जिस अंदाज से वो बनाई गई हैं। रात बच्चे की तबीयत ख़राब होगी। बेटे की उम्र 16 साल थी। बुखार बहुत तेज़ था, तो मैंने कहा रात को कोई ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। थोड़ा सा वो ऐसे भी हो रहा था, ढीला सा, जैसे फेंट होता है। मैं उसको DHQ हॉस्पिटल लेके गया। DHQ हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस देख के मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं अच्छी चीज़ को जो है वो अपने दोस्तों को और अपने मुल्क के दूसरे बाशिंदों को ये मैं बता सकूं कि भी हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है। आप देखें कि जब एक तो मुझे खुशी ये हुई कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे जो बच्चा था जिसने डॉक्टर साहब ने चेक किया है, वो हमारे हमसायों का ही बच्चा था। वो वहाँ पे हौज जॉब कर रहा था, जिनको समझ लें कि हमारी नज़रों के सामने जो पला बढ़ा, तो वो माशाल्लाह से वहाँ पे हौज जॉब कर रहा था। पहले तो ये खुशी। दूसरा ये है कि उसने अपना फ़र्ज़ समझ के ही ट्रीट किया। उसने बिल्कुल भी इस तरह का कोई स्पेशल फेवर नहीं दी हमें। प्रेस्क्रिप्शन से पहले जो नंबर लिखवाते हैं, एक भी रुपया वहाँ पे नहीं करना पड़ा। मतलब रूटीन ही वहाँ पे ये थी। फिर उसके बाद वहाँ पे चेकअप हुआ। फिर वहाँ पे उसके बाद एक ब्रैनुल्ला मैं फार्मेसी से लेके आया। फिर उसके बाद नेबुलाइज़र किट जो थी वो भी वहाँ से मैं लेके आया हॉस्पिटल की फार्मेसी से, बिल्कुल जो कि बिल्कुल समझ लें कि 8-10 कदम के फासले पे वो रूम था। और उसके बाद इंजेक्शन भी थे, कुछ ओरल मेडिसिन भी थी, जैसे मुंह के ज़रिए खाने वाली अद्वियात जो थी। टोटल मिला के जो मैंने हिसाब किताब लगाया वो ये था कि तकरीबन 1000 रुपये के लगभग तो ये चीज़ें थी। और कंसल्टेशन फ़ीस तो इसके समझ लें कि भी उसकी तो चार्जेस कभी पहले भी नहीं थे, तो अब भी नहीं है। किसी चीज़ का 1 रुपया नहीं लगा। हाँ, अलबत्ता मुझे हॉस्पिटल में इंटर होने के लिए 50 रुपये जो थे वो गाड़ी के लिए, पार्किंग के लिए देने पड़े। तो आप समझ लें कि जो लाखों रुपया लगा के वालदैन 5-5, 6-6 साल में बच्चों को मतलब पढ़ा के डॉक्टर बनाया किया, वो गवर्नमेंट की जॉब देते हुए वो उनकी सर्विस हमें फ्री मिली। जबकि मतलब पार्किंग का जो बाहर था वो निज़ाम वो आपके सामने है, वो माफिया के हाथों में है। तो वहाँ पे मुझे 50 रुपये ज़रूर पे करने पड़े। खुशी इस बात की हुई कि हम पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग रहते हैं ना, यहाँ पे हम टैक्स पेयर नहीं हैं। आप भी जानते हैं, हम भी मतलब कि ना मोस्टली हम कितने परसेंट है, कोई थोड़ी बहुत परसेंटेज है जिसमें मतलब कि ना हम लोग टैक्स पे करते हैं। बाकी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये निज़ाम चलता है। अब कंपैरिजन में देखें कि जो मैं बात करना चाहता हूँ, आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, अमेरिकन रीजन के कंट्रीज़ में चले जाएं, इवन आप ऑस्ट्रेलिया रीजन के कंट्रीज़ में भी चले जाएं, जब तक आप टैक्स पेयर नहीं होते तब तक आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। आप उसी सूरत में एलिजिबल होते हैं जब तक आप वहाँ पे टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने मतलब कितनी बड़ी नेमत जो है हमें ये दी हुई है कि आप जस्ट पाकिस्तान के शहरी हैं और समझ लें कि ऐसे है कि जैसे आप इंश्योर्ड हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी इन फॉर्म ऑफ टैक्स। तो आप देख लें कि ये मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा 1 भी रुपया वहाँ पे ख़र्चा नहीं आया। और विद इन समझ लें कि 35 मिनट्स 40 मिनट्स मैं वहाँ से नेबुलाइजिंग करवा के भी एक वाइल जो है वो पैरासीटामोल इंजेक्शन की लगाई गई, तो वो सारा नेबुलाइज भी करवा के 1 घंटे में मैं वापस भी आ गया था। जबकि बाकी एब्रॉड के कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, अगर आप व्लॉग्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ये है कि आपको इवन महीनों इंतज़ार करना पड़ता है आपने जो स्पेशलिटी के डॉक्टर को दिखाने के लिए। और उसके बाद एक ही सूरत होती है, अगर आपने मतलब जल्दी चेक करवाना है, वो होता है एमरजेंसी में आपका जाना। वहाँ पे भी 7-7 8-8 घंटे के बाद आपकी बारी आती है। और उससे बड़ी बात कि आपका उस काम के लिए एलिजिबल होना सबसे पहली शर्त है। वो एलिजिबल कैसे होते हैं, आप टैक्स पेयर अगर वहाँ पे हैं तो वहाँ पे आपको मैं ऑन एन एवरेज बता दूँ कि 26% से लेके 38% तक मतलब कि ना ये इतनी ज़्यादा टैक्स की वहाँ पे परसेंटेज चलती हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में हम कुछ भी पे नहीं करते।
बहुत सारा उलट पुलट तो चल रहा है, लेकिन उस उलट पुलट में अगर हम देखें कि मतलब थोड़ा सा इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ अगर हम पॉजिटिव पहलू की तरफ भी नज़र दौड़ाएं तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए क्या हो सकती है कि इतने कम वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान में मेडिकल की फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखें ये नेबुलाइजिंग किट है, ये भी वहाँ से फ्री मिली है। जिस पेशेंट को नेबुलाइज वहाँ करने की ज़रूरत पेश आती है वहाँ उसके बाद वहाँ पे लिख के लगाया हुआ है कि वो नेबुलाइजिंग किट जो कोई ये डिस्पोजेबल तो अब होती हैं। पहले तो ये होता था, आज से कोई 8-10 साल पहले की मैं बात बता दूँ, मैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का काम करता था, तो क्लिनिक्स में मैंने देखा है कि एक ही नेबुलाइजिंग किट जो है वो तमाम बच्चों को लगाई जाती थी। पहले तो नाक के ऊपर लगाई जाती थी, बाद में ऐसे पकड़ा दी जाती थी ताकि वो किट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई थी। अब ये है कि अब जाके समझ आई है कि ये वाली डिस्पोजेबल्स होती हैं, एक पेशेंट की दूसरे को लगानी ये अच्छा नहीं है, सिलसिला समझा जाता। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये भी साथ दी गई है, तो इसलिए अपने मुल्क की कदर कीजिए। इसके लिए जितना हो सकता है दुआ करनी चाहिए, इसको अल्लाह ताला अच्छे हाथों में लेके जाए, हम अच्छा मतलब यहाँ पे ग्रो करें। ये आपको तो पता है कि किस तरह का कंट्री है और बहुत सारी यहाँ पे नेमतें हैं अल्लाह ताला की, क्योंकि एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे चारों तरह के मौसम्स हैं और ये आपको पता है कि ये ज़रई मुल्क है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशहाल करे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।